वेलकम बैक दोस्तों। मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम औसत को स्टडी करेंगे। औसत क्या है? तो सभी राशियों के कुल योग में राशियों की कुल संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमें मिलता है उन राशियों का औसत, या उसी को माध्य भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? सभी राशियों के कुल योग में राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त जो फल है वही हमारा औसत है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैं कहूँ 2, 3, 5, 7, ये 4 अंक हैं। ठीक है, कहूँ कि इसका औसत क्या है, तो क्या कहा मैंने अभी? सभी राशियों के कुल योग में, यानी सभी राशियों को जोड़ दीजिए। तो 2 + 3 + 5 + 7 सबको जोड़ दिया, बटा में सभी राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर हमें औसत मिलता है ना। तो कितनी संख्या है राशियों की? 1, 2, 3 और ये 7, 4 कुल संख्या है ना, तो 4 से भाग दीजिए। 2, 3, 5, 5 में 5 जुड़ा 10 और 10 में 7 जुड़ा 17, तो अंश में हो गया 17, हर में है 4। 17 बटा में 4 भाग दीजिए, तो 4 चौका 16, 1 बचा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाइए, 10 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 9 10, 2 बचा, 4 5 20, 4.25 ये हमारा उत्तर मिल गया। ये 4.25 इन संख्याओं का औसत है। 2, 3, 5, 7 इन संख्याओं का औसत है 4.25। ठीक है, चलिए अब औसत पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है संख्याओं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था, सबको लिख के जोड़ लेते हैं। 5 + 8 + 0 + 12 + 15 बटा में, सबको जोड़ते हुए लिख लिया, बटा में कितनी संख्याएं हैं, ये संख्याएं कितनी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है ना, बटा में 5 बराबर क्या होगा? 5 में 8 जोड़िए, 5 5 10, 3 13, 13 हुआ ना। 5 और 8 13, 13 में 0 जुड़ा, 13 में 0 जुड़ा तो 13 ही रह जाएगा। 13 में 12 जुड़ा 25, 13 में 12 जुड़ा तो 25 हुआ ना। अब 25 में 15 जोड़िए, 40, तो 40 बटा में 5 बराबर क्या होगा? 5 से 40 में भाग दीजिए, तो 5 9 8 40, 8। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, ये औसत जो पूछ रहा था वो 8 है इन संख्याओं का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, दिया है संख्याओं 5, 8, 0, x तथा 15 का औसत 8 है। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो औसत कैसे निकाला गया होगा? सभी
राशियों को पहले जोड़ा गया होगा। 5 + 8 + 0 + x + 15 और सबको जोड़ने के बाद उसमें सभी राशियों की संख्या से भाग दी गई होगी। तो ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। 5 अंक है ना। पहला अंक 5 है, दूसरा अंक 8 है, तीसरा अंक 0 है, चौथा x है और पांचवा 15 है। तो हमने हर में 5 रख दिया। बराबर क्या कह रहा है? औसत 8 है, तो औसत 8 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 8 को जोड़िए, 13। 13 में 0 जुड़ा तो 13 ही रह गया, और 13 में ये 15 जुड़ा तो कितना हुआ? 13 दूना के 26, 27, 28। 28 बनाना, यानी 28 प्लस ये x था, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया x। बराबर क्या होगा? ये 5 बाएं पक्ष में हर में है, तो इसका दाहिने पक्ष में अगर जाएगा ये 5 तो अंश में गुणा हो जाएगा, यानी 8 में गुणा हो जाएगा। तो 8 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर 8 पाँचे 40। 40 हो जाएगा ना। तो अब x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 40 और ये 28 जब बाएं पक्ष में है तो क्या है? धन है, और जब ये इससे इस पक्ष में जाएगा, दाहिने पक्ष में, तो क्या होगा? ऋण बन जाएगा 28। बराबर 40 में से 28 घटाइए, 12। x की वैल्यू आ गई 12। यही तो हमसे पूछा था, यही पूछा था ना हमसे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभक्त हो जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। 4 से पहले कोई ऐसा अंक नहीं है जो किसी और संख्या से विभक्त हो, स्वयं और एक को छोड़ के। देखिए 3 खुद को काटेगा और 1 से कटेगा, 2 भी खुद को काटेगा और 1 से कटेगा, 1 तो खुद से कटेगा ही। लेकिन 4 है, वो 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब क्या कह रहा है? प्रथम 5 भाज्य संख्याएं। तो एक संख्या हो गई 4, दूसरी 5 है नहीं 6, तो दूसरी संख्या हो गई 6। 6 कैसे? 2 और 3 दोनों से कटेगा। फिर 7 है नहीं है। 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। फिर 9 3 से कट जाएगा ना 9। फिर उसके बाद 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अब 5 भाज्य संख्याएं हमें मिल गई। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो सबको जोड़ देते हैं पहले। 1 2 3 4। 4 हमने यहाँ पे प्लस डाल दिए, सबको जोड़ते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया। बटा में 5, यही तो होगा। अब जोड़िए सबको। तो 4 और 6 10, 10 में 8 जुटा 18, 18 में 9 जुटा तो
27, 27 और 10 37। तो यहाँ पे लिखा हमने 37 बटा में 5। अब भाग दीजिए, 37 में 5 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो मिलेगा 7 पाँचे 35, 5 सते 35, 7.4, 7.4 ये हमारा उत्तर हो गया। औसत हमसे जो पूछ रहा था ना, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं की औसत हमसे जो पूछ रहा था वो हो गया 7.4। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू करके अनंत तक हम जा सकते हैं, सारी की सारी संख्याएं प्राकृत हैं। तो लिखें हम 1 से लेके 10 तक की संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं पूछा है ना, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10 प्राकृत संख्याएं हो गई। अब इनका औसत निकालने के लिए या तो हम काम करें, सबको हम जोड़ें, तो सबको मैंने यहाँ पे जोड़ते हुए लिख दिया, और बटा में ये 10 संख्याएं हैं ना, तो 10 से हम भाग दे दें, तो देखिए कितना आएगा, 1 2 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 5 15 हुआ, 15 6 21 हुआ, 21 7 28 हुआ, 28 में 8 जुटा तो 29 30 36 हुआ, 36 में 9 जुड़ा तो 46 45 हुआ, 45 में 10 जुड़ा तो 55 बटा में 10 यानी कि 5.5 हमें उत्तर मिल गया औसत। लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, देखिएगा हम क्या करेंगे। देखिए ये 10 प्राकृत संख्याएं होंगी ना, तो 10 कैसे होगा, प्राकृत संख्या जो लिखी थी हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे गए होंगे हम 10 तक। कुछ नहीं करना है, पहली प्राकृत संख्या लीजिए 1 और आखिरी प्राकृत संख्या आखिरी अंक लीजिए 10, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 1 + 10 बटा में 2 10 और 1 11 बटा में 2 बराबर 5.5 मिल गया हमें उत्तर। यही तो हमें उत्तर मिला था, 5.5 यही मिला था ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया यहाँ पे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्या यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 सबको कॉमा दे देते हैं बीच में, फिर 7 फिर 8 फिर 9। देखिए आगे 10 नहीं जाएंगे हम, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं पूछा है। देखिए काउंट करिए, ये सारे 10 अंक हो गए कि नहीं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गए। 9 तक जाते जाते 10 अंक पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि 0 एक अंक है। अब इसका औसत निकालना है तो फिर वही करेंगे,
प्रथम अंक 0 और आखिरी का अंक 9, इसको जोड़िए तो 0 + 9 और बटा में 2 कर दीजिए, यानी 9/2 यानी 4.5। बस आ गया आपका उत्तर। ठीक है, आ गया आपका उत्तर। बस ये ख्याल रखना होता है, ये जो ट्रिक है ना, पहला अंक लें और आखिरी अंक लें, दोनों को जोड़ दें। इसमें बस ये ख्याल रखना होता है कि हर एक संख्या में एक पहला अंक जैसे 0 है, 0 के बाद अगला अंक कौन है? 1 है। 1 के बाद कौन सा अंक है? 2 है। 2 के बाद 3 है। हर एक अंक में समान अंतर होना चाहिए। जैसे 0 से 1 के बीच में 1 का अंतर है, 1 से 2 के बीच में भी 1 का अंतर है, 2 से 3 के बीच में भी 1 का अंतर है, 3 से 4 के बीच में भी एक अंतर है, 4 से 5 के बीच में भी 1 का अंतर है, 5 से 6 के बीच में भी, वैसे ही सब में 1 का ही अंतर है। तो समान अंतर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ पे दिया है 10 तक की पूर्ण संख्या, यानी 10 तक हमें काउंटिंग करनी है, 10 तक जाना है। 0 1 2 ऐसे करते हुए जाएंगे हम 10 तक। अब 0 को जोड़ेंगे और 10 को जोड़ेंगे तो 0 + 10। देखिए इन सब में भी समान डिफरेंस है ना, 0 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस होगा। एक सीरीज बन रही है ना, क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो क्रम से आती हैं संख्याएं, उन्हीं पे ये फार्मूला, ये ट्रिक लागू होती है। ठीक है, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे बटा में 2, यानी 10/2 बराबर 5। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, दिया है 20 से लेकर 80 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लिखेंगे संख्याएं, तो क्या होगी सीरीज? 20, फिर होगा 21, फिर 22, ऐसे जाएंगे हम 80 तक। ऐसे ही ना जाएंगे हम 80 तक। देखिए ये क्रमागत श्रेणी है कि नहीं, क्रम से आने वाली श्रेणी है ना। 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, ऐसे क्रम से आ रहा है ना। तो जब क्रम से आएंगी संख्याएं तो फिर से हमारी वो ट्रिक काम कर जाएगी। अब 20 लीजिए और 80 लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ा तो क्या होगा? 100 और बटा में 2 कर दीजिए, 50। आ गया आपका उत्तर। ठीक है, आ गया आपका उत्तर, कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, इस प्रश्न को देखिए। 30 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 30 के आगे सम संख्या 32, 32 के आगे सम संख्या 34, 34 के आगे सम संख्या 36, ऐसे करते हुए जाएंगे 50 तक। 50 तक पहुंचे। अब आखिर में देखिए 50 भी सम ही है ना, और पहली सम संख्या कौन सी है? 30। आखिरी सम संख्या कौन सी है? 50। दोनों को, अंत और शुरू को जोड़ दीजिए तो 30 + 50। ठीक है, और बटा में 2 कर दीजिए
30 और 50 जुड़ा तो 80 बटा में 2 40 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 30, 32, 34, 36 ऐसे करते हुए हम आगे तक बढ़ते। ये भी एक क्रमागत श्रेणी है, क्रम से आने वाली श्रेणी है, तो यहाँ पे भी ये फार्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे क्वेश्चन में 30 से लेके कह देता 50 की जगह 51 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या करते? 51 तक कह देता तो 50 के आगे हम बढ़ते 51, लेकिन ये 51 जो है ये सम संख्या तो है नहीं, सम संख्या तो 51 है नहीं ना। 51 से पहले तब फिर हम देखते कि कौन सी सम संख्या है, तो हमें मिलता वो 50, तो भी हमारा उत्तर यही आता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे कह देता कि 30 की जगह 29 दे देता और कहता कि 29 से लेकर 51 तक के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, तब यहाँ पे होता 29, 30 के आगे 29 होता, लेकिन 29 सम संख्या तो है नहीं, तो 29 के आगे होती संख्या 30 सम संख्या है ना। पहली सम संख्या 29 के बाद 30 है इस सीरीज में, तब ये सीरीज बनती ना 29, 30, 30 के बाद 32, 29 के बाद पहली संख्या जो सम होती वो 30 होती, 30 के बाद फिर 31 सम नहीं है 32 होती, फिर यही सीरीज बन जाती और 51 तक हम जाते तो 51 सम नहीं है। 51 से जस्ट पहले कौन सी सम संख्या है? 50, तो भी हम इस 30 और इस 50 को ही जोड़ते, उत्तर हमारा यही आता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है 51 से 101 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 51 के बाद अगली विषम संख्या 52 तो सम हो जाएगा 53, फिर 54 सम है 55, ऐसे करते हुए हम जाएंगे 101 तक। अब इस सीरीज में देखिए पहली विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना। पहली विषम संख्या आपकी हो गई 51 और आखिरी विषम संख्या 101। और इस श्रेणी को देखिए, ये श्रेणी क्रमागत श्रेणी है कि नहीं? 51 के बाद 53 के बाद 55 के बाद 57, यानी 2 का अंतर आ रहा है, क्रम से आने वाली ये श्रेणी है ना। तो सेम फार्मूला 51 प्लस 101 बटा में 2 कर दीजिए, कितना होगा? 152 बटा में 2 बराबर 2 साते 14, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12, 76। ये होगा हमारा उत्तर 76। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना है? 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना है? तो 8 के 6 गुणज कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा खुद 8, दूसरा कौन सी संख्या होगी? 16, तीसरी 8 त्रिके 24, चौथी 32, पांचवी 40 और छठवीं 48। ये हो गए 8 के 6 गुणज, प्रथम 6 गुणज।
8, 16, 24, 8 चौका 32, 8 पाँचे 40 और 8 छक्का 48। अब ये देखिए, ये भी एक क्रमागत श्रेणी है ना, सब में 8-8 का ही अंतर है, सब में 8-8 का ही अंतर है। तो पहला अंक और आखिरी अंक दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 48 बटा में 2, जोड़िए कितना हुआ, 56 बटा में 2 बराबर 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 28। ये हमारा मिल गया उत्तर। ठीक है, औसत हमें मिल गया 8 के प्रथम 6 गुणजों का 28। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछ दिया। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, n+1, कुछ भी नहीं करना है, सीधा 100 और उसमें 1 जोड़ दीजिए, हो गया आपका 101। मिल गया आपको उत्तर, कुछ नहीं करना है। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछे, बस ध्यान रखिएगा, सम संख्या पूछे तो n+1 लगेगा। n का मतलब ये 100 नंबर दिया है ना, n का मतलब ये n है, इसका मतलब यहाँ पे जो 100 लिखा है वो है। प्रथम 100 संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो n+1, n की जगह 100 हो गया, +1 यानी 101। कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब यहीं पे पूछ दे 100 तक की सम संख्याओं का औसत, तो पहली सम संख्या कौन सी है, 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6, ऐसे करते हुए जाएंगे हम। 100 तक की सम संख्या का है ना, तो 100 खुद ही सम संख्या है, तो पहली सम संख्या 2 और आखिरी सम संख्या 100, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा, 100 + 2 102 बटा में 2 यानी 51। हो गया आपका उत्तर, आपका उत्तर हो गया। ये फार्मूला लग गया है यहाँ पे, क्यों लग गया है, क्योंकि फिर से ये 2 से लेके 100 तक ये क्रमागत श्रेणी है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा, सब में 2-2 का अंतर है। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिक है, ये इसमें क्या करेंगे, 100 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो n हो गया 100, बटा में रखिए 2 और प्लस कर दीजिए 1। देखिए 100 में 2 से भाग दिया तो 50 + 1 बराबर 51। ऐसे भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कह देता 100 की जगह 101 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब प्रथम सम संख्या 2 और यहाँ पे हम 101 तक आते, लेकिन 101 तो सम संख्या है नहीं, ये तो विषम है ना। 101 से जस्ट पहले कौन सी सम संख्या है, तो 100 है। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 6 के बीच में 2 का अंतर, ऐसे ही 100 तक जाते हम, एक श्रेणी तो बन जाती क्रमागत श्रेणी, फिर से हम वैसे ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारा उत्तर वही आएगा, उस स्थिति में भी हमारा उत्तर यही आएगा, क्योंकि 101 तो सम संख्या है नहीं और यहाँ पे पूछ रहा है सम संख्याओं का औसत। अगर यहीं पे 102 दे देता तो हमारा 100 की जगह अब 2 हो जाता, 102, तो फिर 102 + 2 हम करते, यानी 104 बटा में 2, यानी 52 तब आंसर होता औसत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है इसमें, 100 विषम संख्याएं पूछा है ना,
सीधे आप उत्तर लिख दीजिए 100। आपका औसत मिल गया। ठीक है। 100 विषम संख्याएं पूछ रहा है या 50 विषम संख्याएं पूछे, प्रथम 50 विषम संख्याएं, तो तब उत्तर हो जाता 50। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत पूछता तो 40। प्रथम 200 संख्याओं का औसत पूछता जो विषम संख्याएं हैं, तो आंसर हो जाता 200। ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। 100 तक की विषम संख्याएं। पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, ऐसे करते हुए जाएंगे। 100 तक की विषम संख्या कह रहा है, तो आखिरी में 100 तक हम गए, लेकिन 100 ये तो सम संख्या है, तो 100 से जस्ट पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम है? तो है 99। यही तो संख्या है जो विषम है। अब पहला अंक हमारा हो गया 1 और आखिरी वाला हो गया 99। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 धन 99। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, 1 के बाद 3 है, 2 का अंतर है, 3 के बाद 5 है, वहाँ पे भी 2 का अंतर होगा, 5 के बाद 7, वहाँ पे भी 2 का अंतर होगा। ऐसे 99 तक हम जाएंगे, 2 का ही अंतर होगा। 99 और 100 के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन 100 जो है वो सम संख्या है, इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 99 की ज़रूरत है। तो 1 और 99 दोनों को जोड़िए और बटा में 2 लिख दीजिए। हो गया 100 बटा में 2 बराबर 50। आ गया आपका उत्तर। ठीक है, मिल गया आपका उत्तर। तो बहुत आसान से सवाल है इसमें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।